गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग फिज़िकल केमिस्ट्री में सॉल्यूशंस के बारे में या विलयन के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। आज हम देखेंगे कि विलयनों के सांद्रण को किस प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन एक्सप्रेशन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। हम ये जानते हैं कि किसी भी चीज़ को मेज़र करने के लिए एक एक्सप्रेशन की आवश्यकता होती है। जैसे यदि हमने कोई विलयन बनाया तो उस विलयन की सांद्रता या कंसंट्रेशन क्या है, ये बताने के लिए हमें कुछ स्केल्स की आवश्यकता होती है। हम कहते हैं कि ये विलयन कंसंट्रेटेड है और ये डाइल्यूट है। जैसे आपने देखा होगा कि डाइल्यूट H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, तनु विलयन और सांद्र विलयन। तनु विलयन क्या होता है? तनु विलयन वो विलयन होते हैं जिनमें विलय की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है। और सांद्र विलयन कौन से होते हैं? जिनमें विलय पदार्थ की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है। दो सॉल्यूशंस विच कंटेन कंपैरेटिवली लो सॉल्यूट आर नोन एज डाइल्यूट सॉल्यूशंस, एंड दो सॉल्यूशंस विच कंटेन कंपैरेटिवली मच सॉल्यूट आर नोन एज कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। लेकिन ये जो डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड है, तनु और सांद्र, ये रिलेटिव टर्म है, तुलनात्मक टर्म है। मान लीजिए हमने 3 बीकर लिए। एक बीकर में हमने तीनों बीकर में हमने 10 ml वाटर ले लिया। एक में हमने 1 ग्राम शुगर डिज़ोल्व की, सेकंड में 2 ग्राम और थर्ड में 5 ग्राम। अब यदि हम दोनों को फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करते हैं तो जिसमें 1 ग्राम शुगर डिज़ोल्व है वो कैसा है? डाइल्यूट। और जिसमें 2 ग्राम है वो कैसा है? कंसंट्रेट, लेकिन सांद्र। लेकिन यदि हम सेकंड और थर्ड को कंपेयर करते हैं तो जिसमें 2 ग्राम शुगर डिज़ोल्व है वो अब डाइल्यूट है, और 5 ग्राम वाला कौन सा है? सांद्र या कंसंट्रेटेड। तो 2 ग्राम वाला डाइल्यूट भी है, हो सकता है, और कंसंट्रेटेड भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि आप उसको कंपेयर किससे कर रहे हैं। सो द डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड आर द रिलेटिव टर्म। ये एग्जैक्ट कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की नहीं बताते। लेकिन यदि हमने कहा कि 100 ग्राम विलयन में 5 ग्राम विलय पदार्थ घुला हुआ है, तो ये एक एब्सोल्यूट कंसंट्रेशन को बताएगा। ये इस पर डिपेंड नहीं करेगा कि दूसरा विलयन क्या है। तो इसी तरीके से हमको एब्सोल्यूट मात्रकों की, एब्सोल्यूट यूनिट्स की आवश्यकता होती है विलयन के सांद्रण को व्यक्त करने के लिए, सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए। तो हम कई प्रकार से अलग अलग तरीके से विलयन के सांद्रण को व्यक्त कर सकते हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट और फर्स्ट वन इज मास परसेंटेज, द्रव्यमान प्रतिशत, या हम इसको कहते हैं परसेंटेज एक्सप्रेशन। क्या है? मास परसेंटेज या द्रव्यमान प्रतिशत। इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलय के ग्राम की संख्या को उस विलयन की द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता कहते हैं। द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ ए सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन इज नोन एज मास परसेंट ऑफ द सॉल्यूट, मास परसेंट ऑफ द सॉल्यूशन। परसेंटेज एक्सप्रेशन is an expression of the parts of solute per 100 parts of the solution। यानी विलयन के 100 भाग में कितने भाग विलय पदार्थ
या सॉल्यूट के उपस्थित हैं, वो कहलाता है मास परसेंटेज या द्रव्यमान प्रतिशत। कैसे निकालेंगे? मास परसेंट ऑफ ए इज इक्वल टू मास ऑफ ए इन द सॉल्यूशन अपॉन टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। जिसका परसेंटेज निकालना है उसका सॉल्यूशन में मास द्रव्यमान बटे सॉल्यूशन का कुल विलयन का कुल द्रव्यमान इनटू 100। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए 10 ग्राम ग्लूकोज को 90 ग्राम पानी में घोला गया, तो विलयन का टोटल वेट कितना हो गया? 100। टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया? 100। और मास ऑफ ए इन सॉल्यूशन कितना है? 10। 10 तो 10 अपॉन 100 इंटू 100 यानी 10%। इसको हम कहेंगे 10% सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज बाय वेट। द्रव्यमान के अनुसार ग्लूकोज का 10% विलयन कहलाएगा। यदि 10 ग्राम ग्लूकोज को 90 ग्राम जल में घोला जाता है तो यह द्रव्यमान के अनुसार ग्लूकोज का 10% विलयन कहलाएगा। A solution of glucose containing 10 gram of glucose and 100 gram of water is known as 10% solution of glucose by weight। कैसे निकाला आपने? मास परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज बराबर मास ऑफ ग्लूकोज इन सॉल्यूशन 10 अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन 100। 10 plus 90 into 100 that is 10% by mass। मास परसेंटेज कितना हुआ इसका? 10। तो इस तरीके से हम कॉमन मास परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते हैं। ये कॉमन तरीका है परसेंट निकालने का बाई मास। अब ये जो परसेंटेज सांद्रण है, प्रतिशत सांद्रण, इसको हम और भी कई तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। द परसेंटेज concentration can be represented by different ways। क्या? Number 1 is a weight by weight percentage। परसेंटेज W by W, भार ओब्लिक भार प्रतिशत। ये क्या होगा? ये होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अभी आपने देखा विलय की मात्रा ग्राम में जो 100 ग्राम विलयन में घुली हुई है भार प्रतिशत कहलाती है। इसी तरीके से नेक्स्ट है वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। परसेंटेज W बाई V, वेट बाई वॉल्यूम, भार बटे आयतन प्रतिशत। ये क्या होगा? भार बटे आयतन। इसमें हमें विलय पर या सॉल्यूट को का लेना है भार और सॉल्यूशन का लेना है वॉल्यूम। तो मास ऑफ सॉल्यूट बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 यानी विलय की मात्रा ग्रामों में जो 100 मिलीलीटर विलयन में घुली हुई है भार आयतन प्रतिशत कहलाती है। यानी NaOH का 5% भार आयतन विलयन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 5 ग्राम NaOH लेंगे और इसको 100 मिलीलीटर विलयन में घोलना पड़ेगा। टोटल सॉल्यूशन का आयतन कितना होना चाहिए? 100 मिलीलीटर। इसी तरीके से हमारे पास होता है आयतन आयतन प्रतिशत। परसेंटेज V बाई V, वॉल्यूम वॉल्यूम परसेंटेज। इसमें क्या होता है? इसमें हम विलय को भी आयतन के फॉर्म में लेते हैं और विलयन को भी। अगर विलय पदार्थ भी द्रव अवस्था में तो जनरली सॉल्यूशन कैसा बनेगा? आयतन बाई आयतन, परसेंटेज V बाई V। ये किस तरीके से होगा? आप देखिए, यह विलय का मिलीलीटर में वो आयतन होता है जो 100 मिलीलीटर
विलयन में उपस्थित हो। जैसे इथेनॉल का हमको 10% V/V सॉल्यूशन बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, 10 ml इथेनॉल लेंगे और बाकी 90 ml पानी लेंगे, तो 100 ml क्या बन जाएगा, इथेनॉल सॉल्यूशन, जिसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, परसेंटेज V/V क्या होगी, 10% V/V। ठीक है। इसी तरीके से ये डेफिनेशंस हैं जिनको हम क्विक रिवाइज करते हैं। परसेंटेज वेट बाय वेट, इट एक्सप्रेस द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट पर 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन। इसी तरीके से परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इट एक्सप्रेस द नंबर ऑफ मिलीलीटर्स ऑफ द सॉल्यूट पर 100 मिलीलीटर्स ऑफ सॉल्यूशन। इसी तरीके से परसेंटेज ऑफ weight by volume, it express the number of grams of the solute per 100 ml in the solution। अगर 10 ml weight by volume aqueous NaCl solution है, तो इसका मतलब क्या होगा, 10 ग्राम NaCl जो है वो इतने पानी में घुला हुआ है कि टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, 100 ml। दिस इज परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। इसी तरीके से नेक्स्ट वन इज परसेंटेज वॉल्यूम बाय वेट। वॉल्यूम बाय वेट ये क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। विलय का मिलीलीटर में आयतन जो 100 ग्राम विलयन में उपस्थित हो। इट एक्सप्रेस द नंबर ऑफ मिलीलीटर्स ऑफ सॉल्यूट पर 100 ग्राम ऑफ ए सॉल्यूशन। यदि हम कहते हैं कि 10% वॉल्यूम बाय वेट एक्वस सॉल्यूशन है ग्लिसरीन का, तो इसका मतलब क्या है कि 10 ml ग्लिसरीन को 100 ग्राम सॉल्यूशन में डिज़ोल्व किया है। सॉल्यूशन का पानी वाटर कितना ऐड किया है कि द सॉल्यूशन का जो टोटल वेट है वो कितना हो जाए, 100 ग्राम। सो दिस इज द परसेंटेज वॉल्यूम बाय वेट। तो इस तरीके से हमने देखा कि परसेंटेज जो है वो कितने डिफरेंट प्रकार से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। Now we come to another way of expressing concentration of solution. It is known as parts per million and parts per billion। P इसको हम शॉर्ट में कहते हैं ppm, पार्ट्स पर मिलियन, और ppb ये क्या है, पार्ट्स पर बिलियन। ये एक दूसरा तरीका है सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का, जो कि बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए काम में आता है। बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन मतलब जिनमें विलेय पदार्थ की बहुत कम मात्रा होती है। जैसे वाटर के अंदर इम्प्योरिटीज़ के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के काम में आता है। दिस इज़ अनदर वे फॉर टू एक्सप्रेस concentration, particularly those of very dilute solutions. Example, to express the impurities of substance in water, पानी की अशुद्धियों को नापने के लिए। ppm denotes the amount of a given substance in the total amount of 1 million. 1 million means 10 to the power 6 of solution. Example, 1 milligram per kilogram, यानी 1 किलोग्राम में 1 मिलीग्राम। दैट इज क्या मतलब हुआ, 1 मिलियन, मिलियन मीन्स 10 to the power 6। 10 to the power 6 पार्ट में सॉल्यूशन के जितने पार्ट सॉल्यूट प्रेजेंट होगा
वो कहलाएगी उसकी ppm कंसंट्रेशन, पार्ट्स पर मिलियन। जैसे हमने कहा कि वाटर में कैल्शियम आयन का कंसंट्रेशन 50 ppm है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 10⁶ पार्ट वाटर है तो उसमें 50 पार्ट कैल्शियम आयन है। ये कहलाता है ppm, पार्ट्स पर मिलियन। इसी तरीके से ppb, पार्ट्स पर बिलियन। बिलियन मीन्स 10⁹. ppb denotes the amount of the given substance in total amount of 10⁹ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। यानी 1 किलोग्राम में 0.001 मिलीग्राम है तो हम कहेंगे ये 1 ppb है, पार्ट पर बिलियन है। यानी 10⁶ में कितना हुआ 0.001, तो 1 कितने में हुआ 10⁹ में। तो 10⁹ पार्ट्स में जितने भी पार्ट्स सॉल्यूट के प्रेजेंट हैं, 10⁹ पार्ट्स सॉल्यूशन में जितने भी पार्ट सॉल्यूट के प्रेजेंट हैं वो कहलाएगी पार्ट्स पर बिलियन कंसंट्रेशन या ppb। और 10⁶ पार्ट सॉल्यूशन में जितने पार्ट सॉल्यूट उपस्थित हैं, प्रेजेंट हैं, वो कहलाएगी इसकी ppm या पार्ट्स पर मिलियन कंसंट्रेशन। तो आज हमने देखा कुछ मेथड देखे जिनमें हम कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट टर्न पर हम कुछ और एक्सप्रेशन देखेंगे जिनकी सहायता से कंसंट्रेशन को सांद्रण को व्यक्त किया जा सकता है। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।